लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। और हमारे देश में हर 5 साल बाद जनता अपना शासक चुनती है। लेकिन चंद महीनों बाद देश के उस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी रही है। उस धरती से सत्य अहिंसा का बीज फूटा तो उसी धरती से देश के इतिहास का सबसे खूनी अभियान भी शुरू हुआ। इस धरती ने चाणक्य की नीति दी तो आर्यभट्ट का गणित दिया, महर्षि पाणिनि का व्याकरण दिया तो फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानियां दी है। मैं बात कर रही हूँ बिहार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार का गौरवशाली अतीत सिर्फ इतना ही नहीं है। आज दुनिया जिस लोकतंत्र को जी रही है उसका पहला अंकुर भी बिहार में ही फूटा। बात होगी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, जब लिच्छवी वंश ने वैशाली में गणतंत्र के बीज बोए। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी कि गणराज्य कायम हुआ। आज लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस और लोअर हाउस की जो व्यवस्था है, जहां सांसद जनता के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, ये प्रणाली भी वैशाली गणराज्य में थी। वहां उस समय छोटी छोटी समितियां थी जो गणराज्य में रहने वाली जनता के लिए नियम और नीतियां बनाती थी। दरअसल वैशाली नगर वंशी महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपद का मतलब प्राचीन भारत की शक्तिशाली राज्यों में से एक होता था। और वैशाली में 2600 साल पहले जो व्यवस्था अपनाई वो आज भी न सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम है। यूरोप का कोई देश हो या फिर अमेरिका, सभी इसी सिस्टम को मानते हैं और जिसे आज हम जनतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। चंद महीने बाद बिहार के लोग विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे, लेकिन मैं आज से आपको बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों का सिलसिलेवार इतिहास बताऊंगी। और शुरुआत वैशाली से करते हैं, जिसे आप लोकतंत्र की जननी कह सकते हैं। मौजूदा समय में वैशाली बिहार की 38 जिलों में से एक जिला है, जहां बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं। ये सीट है हाजीपुर, जहां से 2020 में बीजेपी के अवधेश सिंह जीते। लालगंज, जहां से 2020 में बीजेपी के संजय कुमार सिंह विजयी रहे। वैशाली सीट जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल के खाते में गई। महुआ सीट पर आरजेडी के मुकेश रोशन यादव जीते। राघोपुर सीट से खुद तेजस्वी यादव को जीत मिली। महनार सीट से आरजेडी की बीना सिंह जीती, तो वहीं राजा पकाड़ सीट कांग्रेस की प्रतिभा सिंह के खाते में चली गई। और पातेपुर सीट पर बीजेपी के लखेंद्र कुमार रोशन जीते। कुल मिलाकर के इन 8 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई बराबरी पर छूटी। वैशाली से लेकर के इन 8 सीटों पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होती रही है। मैं आपको हर सीट का ब्यौरा दूंगी, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हाजीपुर विधानसभा सीट की डिटेल। वैशाली जिले का हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र जो है एक समय समाजवादियों का गढ़ था। 1995 तक इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी नेताओं का बोलबाला हुआ करता था। यहाँ से मोतीलाल सिन्हा, कानून प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद, दीप नारायण सिंह और कांग्रेस के सरयू प्रसाद ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लेकिन साल 2000 में भाजपा ने नित्यानंद राय के आने के बाद ये सीट अभी तक किसी दूसरे के पाले में नहीं गई। फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के नित्यानंद राय जीते। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी, लेकिन फिर भी सीट बीजेपी के पाले में ही रही। मौजूदा विधायक अवधेश सिंह ने यहाँ 2014 के उपचुनाव और फिर 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। जहाँ एक जातीय समीकरण का सवाल है, इस सीट पर यादव और राजपूत वोटर्स का दबदबा है। यहाँ तकरीबन 19% यादव मतदाता हैं, तो राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 15% के करीब है। वहीं 8% मुस्लिम वोटर्स की आबादी अहम मानी जाती है।